बिहार में तारापुर और कुशेश्वर दो उपचुनाव में जिस तरीके से जदयू ने बाजी मारी, बिहार में लगा कि एनडीए के विधायकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ और कई समीकरणों पर मुहर लग जाएगी। लेकिन इसी बीच बोचहा सीट के जो विधायक थे, उनकी मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो जाती है और उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो जाती है। इस घोषणा के बाद वीआईपी पार्टी और भाजपा के बीच 36 का आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश चुनाव से चला रहा था, वो इतना बढ़ जाता है कि इस सीट को भाजपा अपने पाले में कर लेती है। भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बताया था कि इस सीट पर भले ही दावा वीआईपी का है, भले ही सीट पर सिटिंग विधायक जो थे वो वीआईपी के थे, लेकिन भाजपा इस सीट को नहीं देने वाली है, क्योंकि बेबी कुमारी इस सीट पर तैयारी कर चुकी थी और अंतिम समय में वीआईपी और भाजपा के बीच सीटों के समझौते के तहत ये सीट दी गई थी। इस सीट पर चुनाव के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि कैसे वीआईपी, राजद और भाजपा के लड़ने की वजह से, भूमिहारों की नाराजगी की वजह से राजद को सीधे तौर पर इस सीट पर फायदा हुआ। और जो सिटिंग प्रत्याशी थे जिनकी मृत्यु हुई थी, मुसाफिर पासवान, उनके पुत्र अमर पासवान, जो कि रातों रात वीआईपी से सीट छीन जाने की वजह से राजद में चले गए थे, उनकी जीत भी हुई, काफ़ी बड़े मार्जिन से भी हुई। बेबी कुमारी इस सीट पर हारी। वहीं रमई राम जो प्रत्याशी अंतिम समय में वीआईपी के बने, उन्हें भी मुँह की खानी पड़ी। इस जीत हार के बाद एक बात और स्पष्ट हो गई कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक हो सकते हैं। इनके एक होने से भाजपा को बिहार में बड़ा नुकसान होना है। हालांकि ये भी बता दें कि बिहार में भाजपा ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों को तोड़कर अपनी संख्या इतनी बढ़ा ली कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन जहां एक तरफ ये चुनाव राजद और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई थी, जिसे राजद जीतकर बिहार में भूमिहारों को अपने पाले में करने का दाव कर रही है, वहीं बिहार में एक और चुनाव की तारीख सामने आ गई है। अब जानिए इस रिपोर्ट में कि चुनाव कैसे और कब होगा। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने 30 मई को इस सीट पर मतदान की तिथि तय की है। आयोग ने गुरुवार को बिहार से उच्च सदन की एक सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि इसके लिए 12 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 19 मई होगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 मई को की जाएगी और 23 मई नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। आयोग ने बताया कि 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे मतपत्रों की गणना कर नतीजा घोषित कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर महेंद्र प्रसाद के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इस सीट पर सभी पार्टी अपना दाव आजमाना चाहेंगी, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एनडीए की तरफ से इस सीट के पर किस प्रत्याशी को उतारा जाता है। वहीं महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बताया जाता है कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अगली खबरों में जल्द ही हम आपको इसको लेकर भी अपडेट देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।